हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 24 में विद वर्णमाला मिससेलेनियस 1 के क्वेश्चंस 14, 15 और 16 का सॉल्यूशन देखते हैं और विद वर्णमाला को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विद्यार्थियों की एक समूह है में, विद्यार्थियों का एक कोई समूह है, ठीक है, में 100 विद्यार्थी हिंदी, ठीक है, कि 100 विद्यार्थी जो है वो 100 जो है वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी जानते हैं। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश जानते हैं। तो अंग्रेजी के लिए तो मैं ई ले लेता हूँ सेट, और हिंदी वालों के लिए मैं एच ले लेता हूँ। ओके, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है हिंदी और अंग्रेजी का, वहाँ पे 25 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो दोनों को जानते हैं, यानी कि एन एच इंटरसेक्शन ई जो है वो 25 है, ठीक है। अब आगे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा है कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है, यानी कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी बाहर नहीं है, यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं है कि उसमें हिंदी अंग्रेजी न जानते हो, ठीक है ना। यानी कि यही जो है हिंदी और अंग्रेजी का ये पूरा जो पार्ट है यही यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट है तो ये हिंदी और अंग्रेजी का यूनियन भी तो है, ठीक है। तो हमें हिंदी जानते हो और अंग्रेजी जानते हो, उनका यूनियन यहाँ पे निकालना। देखो कह रहा है कि समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो जो इनका यूनियन है वही उतने ही समूह में विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि एच मैंने मान लिया हिंदी वाले विद्यार्थियों का सेट, ठीक है, ई मैंने मान लिया इंग्लिश वाले अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों का सेट। तो एन एच कितने हैं जो हिंदी जानते हैं वो है 100, और एन ई कितने हैं जो इंग्लिश जानते हैं वो है 50, और जो दोनों को जानते हैं यानी कि एन एच इंटरसेक्शन ई कितना है वो है 25। हमको निकालना है एन एच यूनियन ई, इन दोनों का यूनियन निकालना, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है कि एन एच यूनियन ई क्या होता है, तो वो आपको पता है कि एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो एन एच यहाँ पे 100 प्लस एन ई यहाँ पे 50 और एन एच इंटरसेक्शन ई जो दोनों भाषाओं को जानते हैं 25 स्टूडेंट हैं। हाँ जी, घटा दो, 50 में से 25 गया 25, तो 125 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका समूह जो है ना या तो हिंदी बोलता है या अंग्रेजी बोलता है, ठीक है भैया, तो हिंदी बोलता है या अंग्रेजी बोलता है, तो वो टोटल है 125 विद्यार्थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वो समूह हो गया विद्यार्थियों का, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी और 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच और आई दोनों, 11 लोग एच और टी दोनों, 8 लोग टी और आई दोनों, 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, रीड करते हैं। आपको कुछ दो वैल्यूज निकालनी है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ध्यान से देखो, 60 लोगों का सिलेक्शन किया गया, तो एन यू तो कितना है, यूनिवर्सल सेट पे कितने लोग हैं 60, ठीक है। एच समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 25, तो एन एच कितना है, एन एच है 25। फिर देखो नेक्स्ट एन टी कितना है, टी समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या 26, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो एन आई कितना है, वो भी 26 है, ठीक है। फिर एच और आई दोनों जो पढ़ते हैं वो 9 है, तो एन एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई दोनों पढ़ने वालों की संख्या 9 है, ठीक है। तो एच और आई में दोनों में कॉमन हुआ ना। फिर 11 लोग एच और टी पढ़ते हैं, तो एन एच इंटरसेक्शन टी वो है 11। 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं, तो एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, है ना, टी और आई दोनों पढ़ते हैं, तो टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है। ये लोग हैं 8, और आगे कह रहा है 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, 3 लोग ऐसे भी हैं जो तीनों ही पढ़ते हैं, तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इनमें जो तीनों पढ़ते हैं वो है 3 लोग, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है आपके पास एन यू, है ना, या यू बोल दीजिए यूनिवर्सल सेट, इसमें टोटल 60 यू है और एन यू है टोटल 60। एच पढ़ने वाले हैं समाचार पत्र और कुछ टी पढ़ने वाले हैं, कुछ आई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एच, ये टी और ये आई, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको पूछ क्या रहा है पहले वो देखते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। कम से कम एक, चाहे एच पूरा पढ़ता हो, ठीक है, चाहे टी पढ़ता हो, चाहे आई पढ़ता हो, कम से कम एक का मीनिंग क्या होता है, एक तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर 2 पढ़ रहा है
तो वो भी आ जाएगा, और तीनों को पढ़ रहा है ना, कोई बंदा तीनों को पढ़ रहा है तो वो भी इसमें आ जाएगा। कम से कम एक तो आना ही चाहिए, है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पढ़ रहा है तो ये कम से कम एक वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे एच पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे टी और यहाँ पे आई, है ना। फिर अगर इस वाले पार्ट में है तो एच और टी दोनों पढ़ा जा रहा है तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं ना कम से कम, इससे ज़्यादा भी तो हो सकता है। फिर अगर यहाँ पे एच और आई देखें तो वो पार्ट भी आ जाएगा, फिर एच और आई देखें तो ये वो पार्ट भी आ जाएगा, और टी और आई देखें तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का यूनियन आपको देखना है और उसमें कितने लोग हैं वो देखने हैं। तो आपको निकालना है एन, नंबर 1 में तो आपको क्या निकालना है, एन एच यूनियन टी यूनियन आई। तो वो फॉर्मूला आपको पता है ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, है ना। उसी से कंपेयर करके यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है। लेकिन प्लस में आता है क्या, एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इन तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी में ऐसे आता है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे एच टी और आई एल सेट है तो उनके लिए ये हो जाएगा। अब देखो सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इंपुट करते जाओ। एन एच कितना है 25 प्लस एन टी कितना है 26 प्लस एन आई कितना है 26 माइनस एच और टी दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं 9 माइनस एच और आई दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं, एच और आई दोनों को पढ़ने वाले तो 9 थे, माफ़ कीजिए, टी वाले हैं 11। कोई बात नहीं, पहले बाद में लिख दिया की बात है, घटेंगे तो सारे के सारे। फिर यहाँ पे देखो टी और आई पढ़ने वाले 8 हैं तो माइनस का 8 हो गया, प्लस में तीनों को पढ़ने वाले कितने हैं, तीनों को पढ़ने वाले 3 हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं, इसको सही नहीं लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, 26 दूनी 52, ठीक है, 52 3 55 55 25 80, 80 में से कितने जाएंगे 11 9 20 और 28 घटाओ तो 52 बचेगा 52, ठीक है। तो 52 नंबर 1 का आंसर आ गया आपका कि 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक समाचार पत्र तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 2 जो पूछ रहा था उसमें देखो कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठीक इसको समझना अच्छे से, ठीक है ना। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ध्यान से देखो, ठीक ठीक एक है ना, यानी कि ठीक और ठीक एक ही पढ़ना चाहिए। अब 3 समाचार पत्र हैं, एच है टी है और आई है, तो मैं बोलूँ कि ठीक ठीक एच कितने पढ़ते हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस में क्या आएगा, ठीक ठीक आई कितने पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगी, ठीक ठीक आई नहीं टी पहले, है ना। फिर 3 नंबर ठीक ठीक आई पढ़ने वाले, ठीक ठीक आई पढ़ने वाले, ठीक है। तो यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ एच पढ़ते हैं वो इसमें आएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ टी पढ़ते हैं वो इसमें आएंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ आई पढ़ते हैं वो इसमें आएंगे। अब इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये तो मैंने पहले ही बना रखा है अच्छे से, है ना, बढ़िया वाला ड्रॉ कर रखा है। लेकिन अब देखो इसमें ये एच है, ये टी है और ये है आई। ठीक ठीक एच कहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, देखो इस पार्ट में। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एच पढ़ा जाता है, ठीक है ना, और कोई भी नहीं है। इस वाले पार्ट में ठीक ठीक टी पढ़ा जाता है, ठीक है, और इस वाले पार्ट में ठीक ठीक आई पढ़ा जाता है। अब ये निकालेंगे कैसे, तो वो देखो ध्यान से। ठीक ठीक एच आपको चाहिए तो देखो ये पूरा जो पार्ट है वो एन एच है ना भाई, ये एच का हिस्सा है ना पूरा सर्किल। तो इस एन एच में से अब मुझे क्या घटाना पड़ेगा वो देखते हैं भाई। ये पूरा एच है, इसमें से देखो एच और टी का इंटरसेक्शन इतना घटा दो, ठीक है, तो माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी घटा दिया मैंने। फिर देखो हमें ये इतना चाहिए जो मैंने डार्क किया हुआ है, तो आपको ये वाला हिस्सा जो है दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये इतना, ये भी घटाना पड़ेगा।
ये एच और आई में कॉमन आ रहा है, लेकिन एच और आई में ये वाला पार्ट भी कॉमन आ रहा है ना। ये तीनों का वैसे कॉमन पार्ट है, लेकिन इसमें भी तो आ रहा है, एच और आई में भी तो कॉमन आ रहा है। देखो पूरा ऐसे देखते हैं तो हमें ये अगर हम घटाएंगे, इतना घटाएंगे तो ये भी घटेगा। लेकिन एक बार चलो घटा देते हैं कि मैंने घटा दिया एच इंटरसेक्शन आई, ठीक है। तो मैंने ये इतना घटा दिया और ये घटा दिया, तो अब ये बीच वाला हिस्सा 2 बार घट गया, तो इसको वापस एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए प्लस एन, अब बीच वाला जो हिस्सा ना ये तीनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इन तीनों का है। तो वो 2 बार घटा दिया, एक बार इसमें घट गया एन एच इंटरसेक्शन टी में, एक बार ही घटाना तो एक बार ही था, लेकिन 2 बार घट गया, एच इंटरसेक्शन आई में भी घट गया, तो वापस एक बार अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अपन इन सभी में करते जाएंगे। ओके, तो ठीक ठीक टी वाला अपन को चाहिए, ठीक ठीक टी वाला, ये बार वाला है ना। तो एन टी उसमें से अपन को घटाना पड़ेगा क्या, देखो ये एन टी पूरा है दिख रहा है, इसमें से टी और एच का इंटरसेक्शन घटाओ, तो एन एच इंटरसेक्शन टी घटाओ, ऐसे टी और आई का इंटरसेक्शन घटाओ, एन एच टी इंटरसेक्शन आई, फिर इन तीनों का जोड़ दो, प्लस कर दो 3 एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ऐसे ही ठीक ठीक आई के लिए करना पड़ेगा, तो प्लस में एन आई, ठीक है, प्लस में ये एन आई, उसमें से घटाएंगे एन आई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन आई, एक ही बात है, ठीक है। और टी इंटरसेक्शन आई ये भी घटाएंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट भी घटाएंगे, माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई, लेकिन 2 बार घटा दिया, इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ भी, तो वो वापस जोड़ेंगे, तो एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो इन सभी वैल्यूज़ को ध्यान से देखो, एन एच एन टी और एन आई, इनको एक जगह कर लेते हैं, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, ठीक है। फिर देखो माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई, और फिर यहाँ देखो माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई, 2 जगह पे आ रहा है, तो ये डबल हो जाएगा -2 है ना, और एन एच इंटरसेक्शन आई, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। ऐसे ही यहाँ आगे जो है वैल्यूज़ ये भी 2 बार आएंगे, देखो एच इंटरसेक्शन टी एच इंटरसेक्शन टी दिख रहा है। तो मैं पूरा कोष्टक ही ले लेता हूँ, ये इस तरह से, माइनस भी कॉमन आएगा, माइनस भी कॉमन आएगा, सभी 2 बार आएंगी, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, और अंदर रह जाएंगे एन एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन, देखो कौन सा रह गया, टी इंटरसेक्शन आई, ये भी 2 बार आएगा, टी इंटरसेक्शन आई, और ये रहा टी इंटरसेक्शन आई, दोनों माइनस में, माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, 2 बार आया तो डबल हो गया, और अंदर रह जाएगा एन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है। और 3 बार देखो क्या आ रहा है, तीनों का जो कॉमन है ना, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई वाला पार्ट 3 बार आ रहा है, तो मैं 3 टाइम्स ले लेता हूँ इसको, और एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है। अब सारी वैल्यूज अपने पास में है, ये पुट कर दो, एन एच कितना है 25, एन टी कितना है, एन टी 26, प्लस में एन आई कितना है 26, फिर -2, और एच इंटरसेक्शन आई ये कितना है, एच इंटरसेक्शन आई में 9 है, एन एच इंटरसेक्शन टी में 11 है, ठीक है, और यहाँ पे 8 है, फिर प्लस में 3 इंटू एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई में कितने हैं 3 है, तो 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, 26 26 52 52 20 72 5 77 77, और ये 3 इंटू 3 9 है ना, तो 77 9 86 86, ठीक है। उसमें से कितने घटेंगे 11 20 20 और 8 28 28 दूने 56, 56 घटा दो, तो 6 में से 6 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 30 जो हैं वो ऐसे होंगे जो ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस 1 का विविध प्रश्नमाला 1 का। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी और 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी दोनों, 12 लोग उत्पाद सी और ए दोनों, और 14 फिर से 14 लोग उत्पाद बी और सी है ना दोनों, और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल और केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं।
यहाँ देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये उत्पाद ए, ये उत्पाद बी और ये उत्पाद सी, ठीक है, ए बी और ये सी। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है उत्पाद ए को पसंद करने वाले 21 लोग हैं, तो एन ए कितना है 21, एन बी कितना है वो 26, एन सी कितना है 29, ठीक है, यहाँ पे 21, ये 26 और ये पूरा 29। फिर कह रहा है 14 लोग ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ पे 14 लोग हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 14 है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, कौन सा है सेकंड नंबर देखो, 14 लोग ए और बी और 12 लोग सी और ए, तो ए इंटरसेक्शन सी है वो है 12, बी और सी को फिर से 14 लोग है ना, तो एन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 14 है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी वाला ये इतना, इसमें 14 है, ए इंटरसेक्शन सी वाला ये जो पार्ट है इसमें 12 हैं और बी इंटरसेक्शन सी इसमें भी 14 है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है 8 लोग तीनों को ही, यानी कि यहाँ पे जो ये जो हिस्सा है ना इसमें ये तीनों का कॉमन आएगा, ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें 8 लोग हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 8 लोग हैं, 8 हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न में जो कह रहा है वो क्या पूछ रहा है देखो, ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, तो केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले, ध्यान से देखना क्या आएंगे, केवल उत्पाद सी का मीनिंग ये है कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा ना इसमें ना तो ए का पार्ट आ रहा है ना बी का आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी का ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ ले लिया तो ए और सी का कॉमन हो जाएगा, यहाँ ले लिया तो बी और सी का कॉमन हो जाएगा और यहाँ ले लिया तो तीनों का कॉमन हो जाएगा। हमें पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ सी वाला, ठीक है, केवल सी वाला, तो ये ठीक ठीक सी वाला अपन को निकालना है ना, तो अपन को निकालना है एन ठीक ठीक सी, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही। तो यहाँ पे क्या आएगा ठीक ठीक सी में देखो, तो पहले तो पूरा एन सी मुझे लेना पड़ेगा, ये पूरा एन सी, ठीक है, उसमें से मैं घटाऊंगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट मैंने घटा दिए, ठीक है। फिर मैं बी इंटरसेक्शन सी को भी घटाऊंगा, तो वो एलिमेंट भी मैंने घटा दिए, लेकिन जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी को घटाया तो ये वाला जो तीनों का कॉमन पार्ट था ये दोबारा घट गया, क्योंकि पहले ही ए इंटरसेक्शन सी में घट चुका था ना, तो यहाँ भी ये माइनस हो गया, तो अब इसको वापस जोड़ना पड़ेगा भाई, 2 बार नहीं घटाना ना, घटाना तो एक बार ही है सी में से, इस पूरे सी में से, तो ये वाला पार्ट है तीनों का इंटरसेक्शन वो वापस जोड़ेंगे, तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ दिया। अब निकाल लो वैल्यू, एन सी कितना है, एन सी ये रहा 29, ए इंटरसेक्शन सी कितना है 12, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14 और तीनों का इंटरसेक्शन है 8, वो जोड़ देंगे, 29 और 8 37, माइनस 12 और 14 26, घटाएंगे कितना बचेगा 11। 11 लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो ठीक और ठीक सी उत्पाद को पसंद करते हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या 11 है। तो मिससेलेनियस 1 हो गई अपनी कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में या तो रिवीजन देखेंगे इसका चैप्टर 1 का थ्योरी का, या फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो वो देखता हूँ मैं, और आप लोग बस देखते रहें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, तो आगे के और पीछे के लेक्चर्स सब देख लें वहाँ से, कोई भी मिस ना करें, बाद में देख रहे हो तो आगे के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नया चैनल है, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।